वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल पोरी का मतलब क्या होता है? पोरी का मतलब होता है पोर्स। पोर्स का मतलब बॉडी में जब होल्स प्रेजेंट होते हैं। फेरा का मतलब होता है बॉडी। तो पोरी फेरा का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज या फिर ऐसे मेंबर ऑफ फाइलम्स जिनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं पोरी फेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। और इसे कॉमनली मतलब पोरीफेरा को कॉमनली क्या बोला जाता है? इसे स्पॉन्ज बोलते हैं। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। और ये कैसे होते हैं? ज़्यादातर मराइन वाटर में रहते हैं और इनके पास एसिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिनकी बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इनकी सेंटर से बॉडी को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से जैसे हम सेंटर से पास करें तो यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे ओरिजिनेट है, यहाँ पे नहीं है। तो ये सेंटर में दो पार्ट मतलब सेंटर से जाने पे ये दो पार्ट में डिवाइड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। दीज आर, इनके पास प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल्स होते हैं। ये सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनके पास जो है स्पॉन्ज के पास वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर इंटर करता है किसकी हेल्प से? एक माइन्यूट पोर से इंटर करता है जिसे ओस्ट्रिया बोलते हैं। और बॉडी वॉल में जाके वाटर इंटर करता है, उस सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोकोल बोला जाता है। उसके बाद बाहर किससे निकलता है? ऑसिकुलम से जो है वाटर बाहर निकलता है। तो इंटर किससे कर रहा है? ओस्टिया से इंटर करता है, बॉडी वॉल में जाता है या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी कैविटी या फिर सेंट्रल कैविटी में जाता है जिसे स्पॉन्जोकोल बोला जाता है। और वाटर बाहर किससे निकलता है? ऑसिकुलम से। इस पाथवे को मतलब ये जो पाथवे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये किस में हेल्प करता है? फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में। और कोनेडोसाइट्स या फिर कॉलर से लाइन द स्पॉन्जोकॉल एंड द कैनाल। कोनेडोसाइट मतलब इनकी जो बॉडी होती है, स्पॉन्जोकॉल जो होता है वो किससे लाइट रहता है? कॉलर सेल से, या फिर उन्हें हम कोनेडोसाइट्स बोल सकते हैं। डाइजेशन इनका कैसा होता है? इंट्रासेलर होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? स्पाइकुल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बनी हुई होती है। सेक्सेस कैसे होते हैं? सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब ये कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। मींस मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। जिसकी बॉडी में मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होता है उसे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, या फिर उसे हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो पोरीफेरा कैसे होते हैं? दे आर हर्माफ्रोडाइट इन नेचर। जैसे यहाँ पे लिखा है एक एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। एक और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पॉन्ज होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअली कैसे करते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इस पहले लार्वा स्टेज का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद तब जाके एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब पोरीफेरा के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो गया? साइकॉन जिसे साइफा बोलते हैं, और स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोला जाता है, यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? मेन क्वेश्चन तो एग्जाम्पल के बेस्ड पे पूछा जाता है, और पोरीफेरा के फीचर्स कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की, उसे हम कॉमनली सिनेड्रिया भी बोलते हैं। सिनेड्रिया कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक वाटर में रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। रेंज ऑफ क्या किस टाइप की ये सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। मतलब इनकी बॉडी को हम दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसकी बॉडी को हम दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करें, इधर भी आइडेंटिकल इधर भी, मतलब सेम पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये कैसी सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और उसके बाद इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास सिनेडोब्लास्ट या फिर हम बोल सकते हैं सिनेडोसाइट्स होता है, जो क्या करता है? स्ट्रिंग कैप्सूल की तरह वर्क करता है, मतलब निमेटोसाइट्स की तरह वर्क करता है। जो प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी पे, इनके टेंटिकल्स होते हैं, इस तरीके से इनकी बॉडी पे से टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है सिनेडोसाइट्स। और क्या करता है, या फिर हम बोल सकते हैं निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? प्रे को कैप्चर करता है और उनकी बॉडी को प्रिवेंट करता है कि ताकि उनकी बॉडी पे कोई भी प्रीडेटर अटैक ना कर सके। उसके बाद है सिनेड्रिया के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कल हमने बताया था डिप्लो का, डिप्लो डाई का मतलब क्या हो गया? दो, प्लास्टिक मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास जिनके एम्ब्रियोनिक लेयर में दो जर्म लेयर पाई जाती है उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एक कौन सा होता है? एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। तो दो जर्म लेयर जिनके पास पाया था उसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो ये
सिनेड्रिया कैसे होते हैं, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं और इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, इस तरीके की दिखाई देती है। ये कैविटी पाई जाती है विद सिंगल ओपनिंग माउथ विच इज नोन एज हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है और ये डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलर भी शो करते हैं और इंट्रासेलर दोनों टाइप ऑफ डाइजेशन ये शो करते हैं। इनकी जो कोरल्स इसके अंदर आता है उसकी बॉडी जो होती है उसका स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सिनेड्रिया के पास दो बेसिक बॉडी पाई जाती है, एक पॉलिप होता है, एक मेडुसा होता है और उसके बाद अलग अलग शेप और साइज के भी होते हैं सिनेड्रिया। तो कुछ सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं जैसे हाइड्रा और एडमेसिया और कुछ जो होते हैं अम्ब्रेला शेप के होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, मतलब फ्रीली सर्वाइव करते हैं, जैसे ऑरेला या फिर हम बोल सकते हैं जेलीफिश की बात करते हैं। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं जिसे हम मेटाजेनेसिस बोल सकते हैं। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है कुछ अपोजिट रिएक्शन करना, मतलब जैसे एक चीज से दूसरी बॉडी बनना, फिर उसी चीज से दूसरी बॉडी बनना, इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, जैसे यहाँ पे पॉलिप क्या प्रोड्यूस करता है, मेडुसा प्रोड्यूस करता है बाई एसेक्सुअली और मेडुसा क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलिप प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। एग्जांपल की बात करें तो ओब्लिया हो गया, ओब्लिया में दो एक स्पेशल बॉडी होती है जिसे पॉलिप कहते हैं और मेडुसा कहते हैं। तो ये पॉलिप क्या प्रोड्यूस करता है, मेडुसा प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेडुसा प्रोड्यूस करता है पॉलिप बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल की बात करें तो क्या हो गया, ओब्लिया। अभी तक हमने सिनेड्रिया के कितने एग्जांपल पढ़े, एक हो गया हाइड्रा, एडमेसिया, ओब्लिया और अब आगे और एग्जाम्पल की बात करें और यहाँ पे एक जेलीफिश भी एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल क्या क्या है, फाइसेलिया जिसे मैन ऑफ द वॉर कहते हैं, एडमेसिया जिसे सी एनिमोन बोला जाता है, पिनिटुला जिसे सी पेन बोलते हैं, गोरगोनिया जिसे सी फैन बोला जाता है और मेड्रिना जिसे ब्रेन कॉरर बोलते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब सिनेड्रिया के एग्जाम्पल है। मेन क्या पूछा जाता है, जैसे पॉलिप क्या प्रोड्यूस करता है, मेडुसा कैसे प्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली, मेडुसा प्रोड्यूस करता है पॉलिप कैसे, सेक्सुअली। एग्जाम्पल क्या हो गया, ओब्लिया और इनके पास ये हाइपोस्टोम जो होता है ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, या फिर निमेटोसाइट्स का काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के टेंटिकल्स पे जो प्रिवेंट करता है, कैप्चर करता है प्रे को और इनकी बॉडी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इस टीनोपोर्स कॉमनली इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कॉमनली शी वॉलनट या फिर हम इसे कॉम जेली बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, वॉलनट शेप के दिखाई देते हैं कुछ उस तरीके के और पानी में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया है सी वॉलनट। और कॉम जेली से रखा गया क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है और जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो टीनोपोरा को हम कॉमनली शी वॉलनट और कॉम जेली के नाम से भी जान सकते हैं। ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, रेडिकल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी को हम दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी आइडेंटिकल है इधर भी आइडेंटिकल है। और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके पास कितनी जर्म लेयर पाई जाती है, दो जर्म लेयर होती हैं, तो इसीलिए इन्हें ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनकी बॉडी द बॉडी वियर, इनकी बॉडी के पास 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ द सिलिएटेड कॉम्प्लेट, कितनी कॉम्प्लेट पाई जाती है, 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होती है, यही इसी को कॉम्प्लेट बोलाता है। ये कॉम्प्लेट जो पाई जाती हैं ये क्या करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, मतलब इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है कॉम्प्लेट। उसके बाद डाइजेशन कैसा शो करते हैं, दोनों एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रासेलर दोनों टाइप के डाइजेशन शो करते हैं। बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट को इमिट करते हैं, मतलब जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी ये चमकते हैं तो साइन करते हैं, तो बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं क्या, टीनोपोर्स। उसके बाद सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब एक ही में दोनों सेक्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल होता है। किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया प्लीरोब्रैचिया और टीनोप्लाना। एग्जाम्पल बहुत ही कंपलसरी है हर एक फाइलम के, और जो भी स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं फाइलम के वो भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी। जैसे कि टीनोपोरा का स्पेशल फीचर क्या, बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ये हमेशा लाइट को इमिट करते हैं, साइन करते रहते हैं। इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रॉ लाइट सिलेटेड बॉडी, जिसे हम कॉम्प्लेट बोलते हैं। कॉम्प्लेट क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, सी वॉलनट बोलते हैं, कॉम जेली के नाम से भी जाना जाता है। फीचर क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ये सब किसके फीचर हो गए, टीनोपोरा के फीचर। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की।
प्लैटीहेल्मिन्थीज की बॉडी कैसी होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी होती है, जिसे फ्लैट वॉर्म बोल सकते हैं हम। ये कैसे होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब या तो फिर किसी भी एनिमल पे या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनकी बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं टोटली। से लिखा गया इंडो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब बॉडी के इंडो अंदर सर्वाइव। उसके बाद है फ्लैटवॉर्म आर बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल। फ्लैटवॉर्म कैसे होते हैं, मतलब प्लैटीहेल्मिन्थीज बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनके पास एक स्पेशल बॉडी होती है जिसे हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म में हुक और सकर्स प्रेजेंट होता है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी। कुछ तो ऐसे फ्लैटवॉर्म होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके पास एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे फ्लेम सेल बोलते हैं, और ये फ्लेम सेल क्या करता है, फ्लेम सेल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब वाटर की कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब सेक्सेस अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है, लार्वा स्टेज से होता है, मतलब पहले लार्वा का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद तब एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेनेरिया जो होता है ये हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, प्लेनेरिया। रीजनरेशन का मतलब होता है जो एक बार अपनी बॉडी लॉस कर दे दोबारा से वही बॉडी जब गेन कर लेता है उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। तो मोर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी जो फ्लैटवॉर्म में शो करता है वो क्या होता है, प्लेनेरिया होता है। अब हम एग्जांपल की बात करें तो टीनिया, टीनिया का कॉमन नेम क्या हो गया, टेपवर्म, और क्या हो गया, फेसिकोला, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, लीवर फ्लूक हो गया। आप प्लैटीहेल्मिन्थीज से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे जिससे इनका कॉमन नेम क्या है, इन्हें हम कॉमनली फ्लैटवॉर्म कहते हैं। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, इंडो पैरासाइट्स होते हैं, या फिर किसी भी एनिमल या फिर किसी भी ह्यूमन बॉडी में पाए जाएंगे। नेचर कैसा होता है, फीचर्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, एसिलोमेट्स होते हैं, इनके पास सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है, हुक और सकर्स प्रेजेंट होता है जो पैरासाइट फॉर्म मतलब पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। न्यूट्रिशन ये कैसे गेन करते हैं, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गेन करते हैं। एक स्पेशल बॉडी होती है जिसे फ्लेम सेल बोलते हैं। फ्लेम सेल क्या करता है, फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट लार्वा स्टेज का फॉर्मेशन होता है, उसके प्लेनेरिया क्या करता है, हाई रीजनरेशन प्रॉपर्टी शो करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो टेपवर्म हो गया और लीवर फ्लूक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम एस्के हेलमिन्थीज की। एस्के हेलमिन्थीज को कॉमनली राउंड वॉर्म बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है जैसे यहाँ पे देखो बना हुआ है, ये कैसी होती है, इनकी बॉडी ज़्यादातर राउंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म कॉमनली बोल सकते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइट इन द प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडी पर सर्वाइव करते हैं। राउंड वॉर्म के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडोसिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं। सीडोसिलोमेट्स का क्या मतलब होता है, सीडोसिलोमेट्स का मतलब होता है जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, बॉडी कैविटी के पास मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं पाई जाती, उन्हें सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, जो एस्के हेलमिन्थीज होते हैं इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है और वेल डेवलप होता है, इसके पास मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। स्क्रीटरी ट्यूब्स रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द स्क्रीटरी पोर्स, मतलब जैसे इनकी बॉडी यहाँ पे देखो छोटे छोटे होल्स पड़े हैं, तो इनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्क्रीटरी पोर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब डाइसियस, जिनके सेक्सेस सेपरेट होंगे उन्हें डाइसियस कहेंगे, मतलब अलग। डाई का मतलब ऐसे तो हम हमेशा बात करते हैं डाई का मतलब जो है दो होता है, तो बट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, उल्टा। यहाँ पे हम डाई को यूज़ करेंगे अलग से, यूनिसेक्सुअल का ही। और जहाँ भी मोनोसियस की बात की जा रही तो मतलब वहाँ पे बाईसेक्सुअल, जैसे मतलब जो भी लिखा उसका उल्टा कर देना। अगर यहाँ पे डाइसियस लिखा तो मतलब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल की बात की जा रही, मतलब सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में, तो ये डाइसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। जहाँ भी मोनोसियस लिखा होगा उसका मतलब बाईसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे पाया जाता है। तो ये कैसे होते हैं, इनके सेक्सेस अलग अलग होते हैं, डाइसियस होते हैं। मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। अब इनकी मेल और फीमेल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फीमेल जो होता है, फीमेल जो होती है वो मेल से थोड़ा सा
लॉन्गर होती है इसकी साइज। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब दोनों तरीके से डेवलपमेंट इनका हो सकता है। किसका, राउंड वॉर्म का। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो एस्कैरिसिस जिसे हम राउंड वॉर्म कहते हैं, वुचीरिया जिसे फिलेरियर वॉर्म कह सकते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वॉर्म बोला जाता है। ऐसे पूछा था, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स या फिर जिनका एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, तो वो कौन सा फाइलम होता है, एस्के हेलमिंथीस होता है। और डाइसियस भी पूछा था, डाइसियस का क्या मतलब होता है, यूनिसेक्सुअल, और मोनोसियस का क्या मतलब होता है, बाइसेक्सुअल। और जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं फाइलम एनेलिडा की। फाइलम एनेलिडा, दे फाइलम एनेलिडा कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब मैराइन और फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। कुछ कैसे होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। बायोलिटिकल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिनके पास 3 जर्म लेयर पाई जाती, और तीनों जर्म लेयर कौन सी होगी, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट होगा। मेटामेरिकली मतलब मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे इनकी बॉडी पे लाइनिंग पाई जाती है। कल हमने पढ़ाया था, जिनकी बॉडी पे लाइनिंग प्रेजेंट होती है वो क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन, मतलब मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, एनालिड शो करते हैं। उसके बाद इनके की बॉडी कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होगी, कुछ सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। एक्वेटिक एनालिड्स, जैसे हम नेरिस की बात करें, इसके पास लेटरल अपेंडिक्स मतलब पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, और पैरापोडिया क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। तो पूछा जाता है कि पैरापोडिया किसके पास प्रेजेंट होता है, तो पैरापोडिया नेरिस के पास होता है। करता क्या है, काम क्या करता है, स्विमिंग में मदद करता है। और सर्कुलेटरी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और नेफ्रीडिया भी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और इनके जितने भी न्यूरॉन होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक गैंग्लिया जहाँ भी पाए जाते हैं वो एक दूसरे से ऐसे ओवरलैप करते, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, तो गैंग्लियन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और नेरिस कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। नेरिस कैसा होता है, एक्वेटिक वाटर में रहता है, मतलब पानी में रहता है। डाइसियस होता है, अभी बताया था डाइसियस का क्या मतलब, यूनिसेक्सुअल। और अर्थवर्म और लीच कैसे होते हैं, ये मोनोसियस होते हैं, मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। नेरिस के पास क्या पाया जाता है, पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया क्या करता है, नेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और नेरिस कैसा होता है, एक्वेटिक इन नेचर, मतलब डाइसियस होता है। नेरिस डाइसियस होता है। इसके सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट। और लीच और अर्थवर्म के सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट नहीं होते, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, तो मतलब ये मोनोसियस होते एग्जाम। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, सेक्सुअल। एग्जाम्पल की बात करें तो नेरिस हो गया, पेरिटीमा जिसे हम अर्थवर्म बोलते हैं, और हिंड्रीनियस जिसे हम ब्लड सकिंग लीच ही बोलते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, एनालिडा के एग्जाम्पल हो गए। ऑर्थोपोडा को सबसे लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऑर्थोपोडा को ही लार्जेस्ट फाइलम क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। और ओवरऑल 2/3 स्पीसीज जो होती हैं इंसेक्ट की वो अर्थ पे सरवाइव करती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो है अर्थ पे इंसेक्ट ही सरवाइव करते हैं। इसी वजह से जो है अर्थवर्म, ये जो ऑर्थोपोडा होते हैं उनको सबसे लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। ये ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। बायोलिटिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट्स होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है अर्थवर्म की वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती। इसी वजह से कभी नोटिस किया होगा आप सब लोग ने कि जैसे कभी भी किसी भी इंसेक्ट पे अगर अचानक से पैर पड़ जाता है तो उसमें बहुत ही पतली सी आवाज़ आती है। तो वो किसकी वजह से आती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से बनी हुई होती, इसी वजह से आवाज़ आती है। और इनकी बॉडी जो होती है उसको पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, कौन कौन से, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड किया गया है। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेंस पाए जाते हैं, मतलब इनके जो पैर होते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे इंसेक्ट है, ये सब जो इन सब के पैर कैसे होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेंस, जॉइंटेड का मतलब जुड़े हुए, अपेंडेंस का मतलब होता है पैर, जो पॉड्स होते हैं पैर। रिस्पिरेशन किससे करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है,
गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। इसकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। कभी भी नोटिस करना किसी भी इंसेक्ट को, तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बॉडी पे हमें ईजिली अपियर होता है, दिखाई देता है। किसकी वजह से? क्योंकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनकी यहाँ पे जो इनकी जहाँ पे आई होती वहीं से क्या होते हैं? एंटीरा ओरिजिनेट होते हैं, वहीं पे आई पाई जाती है जो कि कंपाउंड या होगी या फिर सिंपल आई होगी। और क्या प्रेजेंट होता है? स्टेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। और ये स्क्रीशन किसकी हेल्प से करते हैं? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये स्क्रीशन करते हैं। दे मोस्टली डाइसियस। डाइसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। डाइसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब ये डाइसियस होते हैं, इनका मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होता है। और फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? इंटरनल करते हैं। दे आर मोस्टली ओवीपेरस। ज़्यादातर कैसे होते हैं? ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब जो अंडे देते हो। और इनका डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, जैसे हनी बी की हम बात करें जिसे एपिस इंडिका कहा जाता है, और बॉम्बेक्स मोराई जिसे सिल्क वॉर्म कहते हैं, लेसिफर जिसे लैक इंसेक्ट कहा जाता है। वेक्टर की तरह भी कुछ इंसेक्ट ऐड करते हैं, जैसे एनाफ्लिस मॉस्किटो हो गया, कुलिक्स हो गया और एडिस मॉस्किटो हो गया। और गिरगीसियस पेस्ट की तरह भी ऐड करता है जिसे लोगिस्टा या फिर लोगस्ट कहते हैं। और एक लिविंग फॉसिल होता है जिसे बोला जाता है लिम्बस। क्या बोलते हैं? लिम्बस, या फिर इसे हम किंग क्रैब भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में, नीट के पेपर में पूछा जा चुका है कि एक लिविंग फॉसिल एनिमल्स का नाम बताओ या फिर इंसेक्ट का नाम बताओ, तो क्या होता है? लिम्बस होता है जिसे कॉमनली किंग क्रैब कहते हैं। तो अगर पूछा जाए विच फाइलम इज लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज ऑर्थोपोडा। अगर पेपर में पूछा जाए, एक्सप्लेन करने को दिया जाए, ऑर्थोपोडा को ही लार्जेस्ट फाइलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 2/3 स्पीसीज जो होती है वो अर्थ पे सर्वाइव करती है। और इनके नेचर की बात की जाए तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट्स एनिमल होते हैं। इनके पास जॉइंटेड, इनके पैर कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं आपस में। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। रिस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं? गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स की हेल्प से, और ट्रैकियल सिस्टम। और ये बॉडी को बैलेंस कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्टेटोसाइट्स की हेल्प से। स्क्रीशन कैसे होता है? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल की हेल्प से ये क्या करते हैं? अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिलीज करते हैं। देन नेक्स्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, और फाइलम मोलस्का को सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब एक्वेटिक होंगे तो या तो मराइन वाटर में रहते हैं या फिर फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स एनिमल होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड रहती है? कैल्सीरस सेल से कवर्ड रहती है। एंड इज इनकी जो बॉडी होती है कैल्सीरस सेल से कवर्ड रहती है, अनसेगमेंटेड होती है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, हेड, मस्कुलर फूड और विजरल हम। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विजरल हम। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो, जैसे ये सरफेस है, ये मोलस्का है, तो इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती, स्पॉन्जी होती। कभी भी किसी भी पाइला को टच करना, उनकी बॉडी कैसी होती? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती, बहुत स्मूथ होती है। और अंदर कैसे हम्प लाइक, ऐसे मतलब ऊपर ऐसे जैसे मतलब इनके क्या रहता है? हम्प प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं। और एक कैविटी पाई, जैसे ये इसको बोल सकते हैं मेंटल, तो ये कैविटी पाई जा रही है ना, जगह है, तो इन्हें बोलेंगे मेंटल कैविटी पाई जाती है। और यहीं पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। गिल्स जो है रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करता है। द एंटीरियर हेड रीजन इन सेंसरी टेंटिकल, मतलब इनका जो ऊपर वाला हेड पोर्शन होता है ये क्या करता है? ये सेंसरी मतलब जो है इन्वायरमेंट को मोनिटाइज करता है। द माउथ कंटेन अ पाइल लाइक रस्पिंग ऑर्गन। इनका जो माउथ होता है, यहीं पे माउथ के पास जो है कुछ फीडिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे रेडुला बोलते हैं। और ये क्या करता है? जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म फूड को लेना हुआ या कुछ भी फंक्शन करना हो तो ये रेडुला क्या करता है? इसमें हेल्प करता है। तो नीट के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ज़्यादातर इससे पूछा था मेंटल कैविटी क्या होता है। तो इस जो जगह होती है हम्प और मेंटल के बीच में, उसे जैसे ये हम्प हो गया, मेंटल हो गया, इसके बीच में जो जगह होगी उसे मेंटल कैविटी बोलते हैं, ये पूछा जाता है।
और जो है इनकी बॉडी किससे बनी होती है, कैल्शियस सेल से बनी होती है और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो याद करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। देन नेक्स्ट इज मोलस्का कैसे होते हैं, डाइसियस। डाइसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, मीन्स मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी पे होते हैं। ओवीपेरस होते हैं, ये कैसे होते, ओवीपेरस होते मतलब बच्चे देते हैं। विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो गया, पाइला एप्पल स्नेल जिसे कहते हैं, या पिंडेडा जिसे पेरल ऑयस्टर कहा जाता है, सेपिया जिसे कटल फिश कहते हैं, लोगिलो जिसे स्क्वाइड कहते हैं, ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश कहते हैं, और एप्साइया जिसे सी हैर कहते हैं। और ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, मोलस्का के एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल विद देयर बायोलॉजिकल नेम इज़ वेरी कंपलसरी, मतलब एग्जाम्पल के साथ साथ उनका बायोलॉजिकल नेम बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ऐसे ही नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम फाइलम इकानोडार्माटा की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम इकानोडार्माटा की। दीज एनिमल हैव इंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियस ऑसिकल्स। इनकी बॉडी जो होती है वो कैल्शियम से मिलकर बनी हुई होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इन्हें इकानोडार्माटा मतलब इनकी स्पाइनी बॉडी होती है, जैसे फिगर में बना हुआ है। बॉडी कैसी होती है इकानोडार्माटा की, बहुत ही ज़्यादा स्पाइनी होती है, स्पाइंस निकले होते हैं इनकी बॉडी पे। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एडल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की। ये दो लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इकानोडार्माटा का जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है और इसका जो लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इकानोडार्माटा की। यही दो लाइन जो है नीट के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट इकानोडार्माटा जो होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है और लार्वा जो होता है वो उसका बायलैटरल सिमेट्री की शो करता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। सिलोमेट्स एनिमल होते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, मतलब माउथ भी प्रेजेंट होता है और लोअर पार्ट मतलब एनस भी पाया जाता है। मतलब माउथ से फूड इंटर करेगा, एनस से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, तो वेल प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी इकानोडार्माटा के पास पाया जाता है। और इनके पास एक और स्पेशल फीचर होता है जिसे कहा जाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्या होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। और ये वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या करता है, लोकोमोशन, फूड के कैप्चरिंग में और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर है इकानोडार्माटा के। सबसे पहला है कि एडल्ट इकानोडार्माटा कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री शो करता है और लार्वा जो होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। और इनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो क्या करता है, हेल्प करता है लोकोमोशन में, फूड की कैप्चरिंग में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और ये फ्री लिविंग लार्वा, मतलब इनका जो लार्वा होता है वो वाटर में फ्रीली स्विम करता रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्टेरिस, स्टारफिश, इक्नस, सी अर्चिन एंड एंटीडोन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर एंड ऑप्सूरिया जिसे हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इकानोडार्माटा के। एग्जाम्पल विद देयर कॉमन नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंपलसरी फॉर द नीड। डायग्राम कुछ भी नहीं पूछा है, ये नहीं ऐसा डायग्राम बना दिया कि हमें बताना होगा किस में से कौन सा इकानोडार्माटा है या कौन सा हेमिकॉर्डेटा है या कौन सा ऑर्थोपोडा या फिर कौन सा मोलस्का। कुछ स्पेशल फीचर दिए गए हर एक फाइलम के, वो स्पेशल फीचर बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। हेमिकॉर्डेटा को सबसे पहले जो है मतलब इनको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, तो जब इनके फीचर्स नहीं मैच करे तो इनको अलग कर दिया, मतलब एक फाइलम मतलब एक वो बना दिया गया था, एक अलग अलग क्लासेस बना दी गई थी। एक बना दिया था कॉर्डेटा और एक नॉन कॉर्डेटा बना दिया गया था, तो उनको उसमें रख दिया गया था। तो हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा के अंदर रख दिया गया था। अब जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं उनके पास रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड द स्टोमोकॉर्ड। जैसे कि इनका कॉलर 3 पार्ट इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, ट्रंक में, कॉलर में और प्रोबेसिस में डिवाइडेड होती है। तो इनका जो कॉलर रीजन होता है उसके पास क्या पाया जाता है, स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। स्टोमोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे नोटोकॉर्ड, ऐसे जैसे स्टोमोकॉर्ड जैसे दिखाई देता है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है नोटोकॉर्ड भी दिखाई देता है। तो दोनों स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेम होते हैं।
ये जो फाइलम होते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ फाइलम होते हैं, मतलब इनमें छोटे 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 ज़्यादातर वॉर्म्स बिलोंग करते हैं, तो इन्हें वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स कहा जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड, कौन कौन सी, प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है। रिस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं, गैस की हेल्प से करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, स्क्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, प्रोबेसिस ग्लैंड। तो प्रोबेसिस ग्लैंड से क्या करते हैं, ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिलीज करते हैं। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, ब्लैनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा का स्पेशल फीचर क्या दिया गया, हेमिकॉर्डेटा का स्पेशल फीचर ये है कि हेमिकॉर्डेटा के पास रुमेडेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन, इनका जो कॉलर रीजन होता है वहाँ पे एक रुमेंट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। और स्टोमोकॉर्ड एग्जैक्ट जो है नोटोकॉर्ड की तरह ही दिखाई देता है। ये भी नीट के पेपर में कई बार पूछा जा चुका, और इन्हें जो है वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ये जो है स्क्रीटरी ऑर्गन, इनके पास क्या होता है, प्रोबेसिस ग्लैंड होता है, जिसकी हेल्प से ये एक्सक्रीशन करते हैं। उसके बाद कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड पाया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। कॉर्डेट्स जो होते हैं इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। और कॉर्डेट्स के इनके पास फेरिंग्स होता है, ये कैसा होता है, परफोरेटेड होता है बाय द गिल स्लिट। बट जो है नॉन कॉर्डेट्स के पास कोई भी गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती हैं। कॉर्डेट्स का हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है। नॉन कॉर्डेट्स का हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल होता है। अगर प्रेजेंट है तो डॉर्सल होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद है कॉर्डेट्स के पास पोस्ट एनल टेल पाई जाती है और नॉन कॉर्डेट्स के पास पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाती। तो ये दोनों के डिफरेंस के बेस्ड पे भी कई बार बहुत बार जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हमने इस लेक्चर में कुछ अलग अलग फाइलम्स के बारे में डिस्कस किया, उनके एग्जाम्पल के बारे में और उनके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब हम क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा फाइलम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी फाइलम्स थे उन सबको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है उन चारों लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बात करने जा रहे हैं, कौन सा क्लास है, साइक्लोस्टोमाटा। ये कैसे होते हैं, जितने भी लिविंग मेंबर ऑफ होते हैं साइक्लोस्टोमाटा के, वो कैसे होते हैं, इक्टोपैरासाइट होते हैं। इक्टोपैरासाइट का मतलब किसी की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं ऑन कुछ फिशेस पे, मतलब ये फिशेस होती हैं तो ये फिशेस के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं। और इनके पास क्या पाया जाता है, इनकी बॉडी के पास 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाया जाता है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्या होता है, साइक्लोस्टोमाटा के पास गिल स्लिट्स पाया जाता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट अ जॉ। इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ पाया जाता है। सर्कुलर माउथ होता है, बिना जॉ के होता है, मतलब इनके मुंह में जॉ नहीं पाया जाता है। और देयर बॉडी आर डिवॉइड ऑफ स्किल्स एंड पेयर्ड फाइन। और इनकी बॉडी में क्या होता है, स्किल्स भी नहीं पाते, मतलब कोई भी शार्पनेस होती ही नहीं है। और क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनका जो क्रेनियम होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस से बना हुआ होता है। सर्कुलेशन कैसा करता है, ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। साइक्लोस्टोम्स कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं बट माइग्रेट स्विंग फ्रॉम टू द फ्रेश वाटर आफ्टर अ स्वैपनिंग विदिन अ फ्यू डे दे डाई। मतलब ये बेबी प्रोड्यूस करने के बाद कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनके जो लार्वा होते हैं मेटामॉर्फोसिस, मतलब इनका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस करने के बाद दोबारा से ये ओशियन में आ जाते हैं। अगर हम साइक्लोस्टोमाटा के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, पेट्रोमाइजॉन होता है जिसे लैम्प्रे कहते हैं, माइक्सिन होता है जिसे हैगफिश कहा जाता है। साइक्लोस्टोमाटा के पास क्या होता है बच्चों, 6 से लेकर 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाई जाती। एक स्पेशल फीचर ये हो गया, इनके माउथ में जॉ नहीं होते हैं। इनकी बॉडी के पास जो है स्किल्स नहीं पाती, मतलब कोई भी शार्पनेस नहीं होती इनकी बॉडी में। और ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद
बेबी प्रोड्यूस करने के बाद मर जाते हैं और इनका जो लार्वा होता है वो उसी ओशियन में बचा रहता है। फिर ये लार्वा आगे जाके डेवलप होता है और एक नए फिश का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोमाइजन जिसे लैम्प्रे कहा जाता है, माइजिन जिसे हैग फिश का। पिछली बार नीट के पेपर में यही दोनों एग्जाम्पल पूछे गए थे, किसके, साइक्लोस्टोमाटा की। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं कोनेड्रोथाइस। ये कैसे होते हैं, मैराइन एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती, मतलब इनकी बॉडी में काफ़ी लाइनिंग पाई जाती है। कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं, बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं, किसी भी फिशेस पे डिपेंडेंट होते हैं। इनका माउथ जो होता है ये वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉट इज परसिस्टेंस थ्रू आउट द लाइफ टाइम तक नोटोकॉट इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, मतलब इनकी गिल स्लिट्स इनके पास पाया जाता है बट कोई भी गिल्स की कवरिंग नहीं पाई जाती है। स्किन कैसी होती है, टफ होती है। माइनर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पैलाक्वाइड स्केल्स पाई जाती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में। इनका तीत जो होता है मॉडिफाइड होता है पैलाक्वाइड स्केल्स में। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ जो है, ये देखो इस तरीके की बहुत सारी स्केल्स पाई जाती हैं इनकी बॉडी पे बैक साइड में। ये एनिमल ऐसे होते हैं प्रीडेशियस, मतलब दूसरे एनिमल पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये जो है प्रॉपरली वाटर में स्विम नहीं कर पाते हैं। हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एक कॉरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन उनके पास होता है, मतलब वो करंट पैदा करते हैं, जैसे तारपीडो हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टिंग होती है, ऐसे जो स्टिंग होती है वो कैसी होती है, पॉइजनस होती है, जैसे ट्राइगॉन। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब पॉइक्लोथर्मस होते हैं। ये ऐसे फिशेस होते हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब जो है अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पे होता है। इन मेल पेल्विक फाइन्स बियर क्लैपर्स, जो मेल्स होते हैं उनके पेल्विक फाइन्स होते हैं, उनके क्लैपर्स होता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। और बीबी पेरस होते हैं, ज़्यादातर बीबी पेरस होते हैं जो बच्चे देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डॉग फिश हो गया, सॉ फिश हो गया और ग्रेट वाइट शार्क हो गया और स्टिंग रे हो गए। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, कोनेड्रोथाइस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं ओस्टियोथाइस। ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं विथ बोनी इंडोस्केलेटन इनकी बॉडी, मतलब इनकी बॉडी ज़्यादातर कैसी होती है, बोनी मतलब खोखली होती है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, और लाइनिंग भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। माउथ कैसा होता है, मोस्टली टर्मिनल रीजन पे होता है, जैसे फिगर पे बना हुआ है, ये देखो यहाँ माउथ होता है। उसके बाद दे हैव अ 4 पेयर ऑफ गिल, इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स पाया जाता है। कवर्ड होता है ओपरकुलम से। ओपरकुलम क्या होता है, गिल्स की कवरिंग भी इनके पास पाई जाती है। और इनकी स्किन जो होती है वो किससे कवर्ड होती है, क्लोनोइड स्केल से कवर्ड होती है। और एयर ब्लैडर इनके पास पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली वाटर में स्विम कर सकते हैं। और हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक कॉरिकल एक वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब ये इनके पास भी कैपेसिटी नहीं होती टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओबीपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहा जाता है, लैबियो जिसे रोहू कहते हैं, कैटलाई कहते हैं उसे, क्लैरस जिसे मैग्यूर कहते हैं, और बेल्टा जिसे फ्लाइटिंग फिश कहते हैं, और पेट्रोफाइलन जिसे एंगल फिश कहा जाता है। ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ इनका बायोलॉजिकल नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबिया। एम्फीबिया इंक्लूड्स द नेम इंक्लूड्स द, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब दो प्रकार के फंक्शन, मतलब कि वो लिविंग भी होते हैं, मतलब वो पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, मतलब एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव द पेयर ऑफ द लिम्स, इनके लिम्स कहते हो पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड प्रेजेंट होता है, और इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, टेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ के पास होते हैं तो कुछ के पास नहीं पाए जाते हैं। एम्फीबियंस की स्किन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, क्योंकि उनके बॉडी पे स्किल्स नहीं पाए जाते तो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होते हैं। आई के
के पास आइलेट्स प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये आगे जाके तीनों ही एक कॉमन चैम्बर पे ओपन होते हैं जिसे कोलाका बोला जाता है। उसके बाद रिस्पिरेशन ये किसकी हेल्प से करते हैं? गिल्स, लंग्स और स्किन की हेल्प से भी ये रिस्पिरेशन करते हैं एम्फीबियंस। इनका हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, मतलब 2 ऑरिकल होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। ये भी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब ये भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। और क्या होता है? दे आर कोल्ड ब्लडेड। सेक्सेस इनके कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल की बात करो तो बोफो जिसे टॉड बोलते हैं, राना जिसे फ्रॉग बोला जाता है, हाईलाइट ट्री फ्रॉग होता है, और स्प्लेंडर जिसे स्प्लेंडर कॉमनली से कॉमन और बायोलॉजिकल लिम्ब दोनों ही सेम होता है, और लिम्बलेस एम्फीबियंस भी जो है पाए जाते हैं। तो एम्फीबियंस के फीचर्स क्या होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। और टिम्पैनम किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवीपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। रिस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं? गिल्स की हेल्प से करते हैं, लंग्स की हेल्प से करते हैं और स्किन की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट हम फाइलम रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? क्रीपिंग होते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, मोड ऑफ मतलब ये रेंगते भी हैं, अलग अलग तरीके से लोकोमोशन शो करते हैं। ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी ड्राई होती है और कॉनिफाइड स्किन्स होती है। एपिडर्मिस स्किल्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, एक छोटा सा होल होता है ओपन, जिसे ट्रिम्पैनम कहते हैं, यही रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर। लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल ही एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट, बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक, लिजार्ड, ये सब क्या करते हैं? अपनी बॉडी की जो स्किन होती है उसको एक बार छोड़ देते, स्किन कास्ट बोला था। तो ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि स्किन कास्ट मतलब स्केल्स एज अ स्किन कास्ट, अपनी बॉडी को स्किन को कौन एक बार मतलब ऐसे निकाल देता है, तो वो कौन होते हैं? स्नेक होते हैं, लिजार्ड होते हैं। और इनके सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओवीपेरस होते हैं, बच्चा देते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो टर्टल हो गया, टोर्टोइस ट्री लिजार्ड एंड द गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजार्ड, कोबरा और वाइपर करेत, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सारे कैसे होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। तो रेप्टाइल्स में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये मतलब ये कौन से ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो अपनी सेट देयर स्किल्स एज द स्किन कास्ट, दैट इज स्नेक एंड लिजार्ड। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं एप्स। एप्स का स्पेशल फीचर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फेदर लाइक एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड दैट इज ऑस्ट्रिच। इनके पास फेदर्स पाए जाते हैं। एप्स का मतलब क्या होता है? बर्ड्स। अगर कहीं भी एप्स की बात की जाए तो मतलब वहाँ पे बर्ड्स की बात की जा रही। तो कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते, कुछ ऐसी होती बर्ड जो फ्लाइटलेस बर्ड होती, जो फ्लाई नहीं करती, जैसे कि ऑस्ट्रिच होता है। इनके पास बिग पाया जाता है और मतलब चोंच होती है, और 4 लिम्ब लाइक मॉडिफाइड। इनका जो 4 लिम्ब होता है वो किस में मॉडिफाइड होता है? विंग्स में मॉडिफाइड होता है। और इनके पास जो हिंड लिम्ब होता है वो क्या करता है? वॉकिंग में, स्विमिंग में और क्रैपिंग द ट्री, मतलब ये जब पेड़ों पे बैठते हैं तो इनका जो हिंड लिम्ब होता है वो उसमें हेल्प करता है। स्किन इसकी ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ट्री होती है, मतलब इनका जो टेल होता है उसके बेस पे जो है ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन, इनकी बॉडी कैसी होती है? ज़्यादातर बोनी होती, मतलब खोखली होती है, इसीलिए कहा गया है कि हॉलो विथ अ एयर कैविटीज, जिसे क्या बोलता है? न्यूमेटिक बोलते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बर्ड एडिशनल चैम्बर पाया जाता है, जैसे क्रॉप होता है, गिजार्ड, ये सब क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। हार्ट इज कम्प्लीटली, मतलब 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं बर्ड्स के पास। जितने बर्ड्स का फीचर जो होता है, कुछ फीचर जो होता है ह्यूमन बींग के साथ, मतलब मैमल्स के साथ मैच करता है, मतलब 4 चैम्बर हार्ट भी पाया जाता है। क्रॉप और गिजार्ड पाता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ये भी कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। यहाँ पे लिखा है ऐसे, मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। और रेस्पिरेशन किससे करते हैं?
बर्ड्स जो होते हैं रिस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं, लंग्स की हेल्प से करते हैं। एयर से कनेक्टेड टू द लंग्स एंड द सस्पेंडेड टू एयर, उसके पास जो है लंग्स भी प्रेजेंट होता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सब एव्स में आते हैं। उसके बाद हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स अलग अलग वैरायटी ऑफ हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। जैसे कुछ जो है पोलर आइस कैप में पाए जाते, तो कुछ डेजर्ट में, कुछ माउंटेन में, कुछ फॉरेस्ट में, कुछ ग्रासलैंड में, तो कुछ डार्क केव्स में पाए जाते हैं। अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। कुछ कैसे होते हैं, फ्लाई करते हैं, तो कुछ वाटर में सर्वाइव करते हैं। यूनिक फीचर क्या होता है मैमल्स का, सबसे मतलब मोस्ट यूनिक फीचर जो होता है उनकी बॉडी, मतलब उनके पास जो है क्या पाता है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड विच इज नोन एज मेमोरी ग्लैंड, जिससे वो अपने बेबी को नरस करते हैं। दे हैव अ 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से वो वॉक करते हैं, रन करते हैं, क्लाइंब करते हैं, बोरिंग करते हैं, स्विम करते हैं और फ्लाई करते हैं। द स्किन, और एक और यूनिक फीचर होता है मैमल्स का कि इनकी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, जिसे पिन्ना बोलते हैं, प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, लिसनिंग में हेल्प करता है। इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं और जॉ में पाए जाते हैं। हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रिस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं, लंग्स की हेल्प से करते हैं। और सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। बीबी पेरस होते हैं विथ आ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ ऐसे होते हैं मतलब जो ओबी पेरस होते हैं, जैसे कि प्लेटिपस। प्लेटिपस कैसा होता है, एक ऐसा मैमल है जो ओबी पेरस होता है। बाकी जितने भी मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बीबी पेरस होते हैं। अब जैसे एनसीईआरटी की बुक में एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, जिसमें हर एक फाइलम, हर एक क्लासेस के बारे में दिया गया और उनके जो है स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं कि कौन किन के पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, सीलोम किस टाइप का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, और कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं इनके दिए गए हैं जो हर एक फाइलम को सेपरेट करते। तो अगर हम ये फ्लो चार्ट अच्छे से याद कर लेते हैं तो जितने भी फीचर्स होते हैं अलग अलग फाइलम के वो ईजिली अच्छे तरीके से तो याद हो जाएगा। तो हमने इस पूरे लेक्चर में जो है एनिमल किंगडम को अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आने वाले लेक्चर में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो नीट के पेपर में पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।